जापान एक ऐसा एलिवेटर बना रहा है जो कुछ ही घंटों में धरती से स्पेस तक का सफर तय कर लेगा। स्पेस लिफ्ट का कॉन्सेप्ट आपको साइंस फिक्शन जैसी लग सकती है, लेकिन गेस व्हाट, जापान की एक कंपनी इस वाइल्ड कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बदलने के लिए काम कर रही है। इमेजिन करें, आप एक लिफ्ट में कदम रखते हैं, आप ऊपर जाने के लिए बटन दबाते हैं और किसी बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर जाने के बजाय आप सीधे स्पेस में पहुंच जाते हैं। सुनकर बहुत माइंड ब्लोइंग सा लग रहा है ना? और सबसे क्रेजीएस्ट पार्ट ये है, ये एक्चुअली पॉसिबल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक स्पेस एलिवेटर स्पेस एक्सप्लोरेशन के गेम को पूरी तरह से बदल सकती है और हम इसे कब तक देखने की उम्मीद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोशियस चैनल में। 1960s में अपोलो मून मिशन के बाद से केवल लगभग 500 एस्ट्रोनॉट्स ही स्पेस में 100 किलोमीटर की इंप्रेसिव हाइट तक पहुंचे हैं। लेकिन अब वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनियों की बदौलत न केवल एस्ट्रोनॉट्स के लिए बल्कि आम जनता भी स्पेस टूर कर सकते हैं। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन भी स्पेस जर्नीज के लिए टिकट बेच रही है, जिससे नॉन एस्ट्रोनॉट समेत कई और लोगों को स्पेस से पृथ्वी को देखने का मौका मिलता है। हालांकि ये ट्रिप्स स्पेस का ब्रेथ टेकिंग व्यू प्रस्तुत करती हैं, लेकिन जीरो ग्रेविटी का जो एक्सपीरियंस है वो केवल कुछ ही मिनटों तक रहता है और इनके टिकट सस्ते नहीं होते हैं। लेकिन जरा सोचो कि क्या होगा कि अगर कोई इंटेंस ट्रेनिंग के बिना लंबे समय तक जीरो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस कर सकें। इस चीज को मुमकिन बनाने के लिए जापान में साइंटिस्ट स्पेस एलिवेटर कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल रॉकेट्स के विपरीत, जिसमें भारी मात्रा में फ्यूल यूज होता है और ये बहुत महंगा भी होता है। एक स्पेस एलिवेटर का उद्देश्य कॉस्ट इफेक्टिव और एनवायरमेंटली फ्रेंडली स्पेस में पहुंच प्रदान करना है, जिससे पोटेंशियली लंबे टाइम तक जीरो ग्रेविटी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाया जा सके। एक स्पेस एलिवेटर एक केबल के जरिए से अर्थ और स्पेस के बीच की दूरी को जोड़ती है, जिससे लोगों को स्पेस में आने जाने में आसानी हो जाती है, जैसे कि वे ट्रेन की सवारी कर रहे हों। इस तरह की प्रोजेक्ट्स न केवल अरबों डॉलर बचा सकती है, बल्कि अब तक की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। ऐसा एलिवेटर लोगों और माल को स्पेस में ले जाने के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव और टिकाऊ तरीका प्रदान करेगा। हालांकि स्पेस एलिवेटर एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, तो ऐसे कौन कौन सी ऑब्स्टिकल्स हैं जो हमें इसे इम्प्लीमेंट करने से रोकती है? स्पेस एलिवेटर के कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा चैलेंज केबल के लिए सूटेबल मटेरियल ढूंढना है। इस मटेरियल में एक्सेप्शनल टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ के सरफेस से स्पेस तक इसके एक्सपेंशन पर केबल को न केवल एलिवेटर का बल्कि अपने खुद का वजन को भी सपोर्ट करना होगा, क्योंकि इसे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की ऊंचाई तक पहुंचना है, जो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। साथ ही ये ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो स्ट्रेंथ के अलावा केबल को सभी सर्कमस्टेंसेस में वर्टिकल और स्टेबल पोजीशन में बनाए रखें। तो ऐसा कौन सा मटेरियल हो सकता है जो हमारे इस नीड को पूरी कर सके? 1991 से पहले केबल कंस्ट्रक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग इनफ मटेरियल साइंस फिक्शन के बाहर मौजूद नहीं थी, जब तक कि फिजिसिस्ट डॉक्टर सुमियो इजिमा ने कार्बन नैनोट्यूब के मैकेनिज्म की खोज नहीं की, जो इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट होते हैं। कार्बन नैनोट्यूब की टेंसाइल स्ट्रेंथ सेम डायमीटर के स्टील से लगभग 100 गुना ज़्यादा होती है। साथ ही वे स्टील की तुलना में काफ़ी हल्के होते हैं। कार्बन नैनोट्यूब पहले से ही एरोस्पेस इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्टिव स्टैंड पॉइंट से फीजिबल माना गया है और ये अब एक्चुअल डेवलप होने की प्रोसेस में है। फरवरी 2012 में ओबायाशी कॉरपोरेशन ने 2050 तक पृथ्वी और स्पेस को जोड़ने के लिए अपनी स्पेस एलिवेटर कंस्ट्रक्शन प्लान की घोषणा की। बात करें इस पूरे प्रोसेस की तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला, इसमें एक अर्थ पोर्ट होता है, जो लिफ्ट के अराइवल और डिपार्चर पॉइंट हैं, जो इक्वेटर पर समुद्र पर तैरता रहेगा। और दूसरा, एक टर्मिनल, जो एक जियोस्टेशनरी ऑर्बिट स्टेशन है, जिसे पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में रखा जाएगा। और तीसरा, एक काउंटरवेट होगा, जो वेट को बैलेंस करने के लिए होगा। बात करें अगर अर्थ पोर्ट की, तो स्पेस ट्रैवल अर्थ पोर्ट से शुरू होती है। अर्थ पोर्ट एक फैसिलिटी की तरह फंक्शन करेगा, जो स्पेस लिफ्ट के केबल को
पृथ्वी से जोड़ने और केबल के टेंशन को एडजस्ट करने में हेल्प करेगा। वहीं इसका यूज जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन के दौरान लोगों और कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक बेस के रूप में भी किया जाएगा। पोर्ट इवेंचुअली हमें स्पेस में ले जाने और वापस लाने के लिए अराइवल पॉइंट और डिपार्चर पॉइंट के रूप में काम करेगा। बात करें दूसरे टर्मिनल की, यानी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट स्टेशन की, एक स्पेस एलिवेटर को काम करने के लिए स्पेस टर्मिनल को पृथ्वी से लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई पर इसे रखने की जरूरत क्यों, जबकि कई सैटेलाइट्स जैसे कि ISS केवल 400 किलोमीटर ऊपर है। फिर हमें 90 गुना लंबी केबल बनाने की आवश्यकता क्यों है? इसे समझने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि ISS लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और जो चीज़ किसी सैटेलाइट को गिरने से बचाती है वो है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये जितनी लो ऑर्बिट करेगा उसे उतनी ही तेजी से ऑर्बिट करना होगा, और अगर कोई सैटेलाइट बहुत स्लो हो जाता है तो ये नीचे गिर जाएगा और एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगा। जबकि जियोस्टेशनरी और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स अर्थ के रोटेशन के रिलेटिव में स्थिर रहती हैं, यानी ये अर्थ के रोटेशन से मैच करते हैं। इसलिए जमीन से देखने पर ऐसा लगता है कि वे मूव नहीं कर रही है। यही वजह है कि हम स्पेस टर्मिनल को पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित करते हैं। इस तरह हमारा स्टेशन पृथ्वी की तुलना में उसी स्थान पर रहता है। इसलिए कंपनी एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर के साथ एक वर्टिकल स्टेशन बनाने की योजना बना रही है, जिसमें एक्सेलेंट बैकअप कैपेबिलिटीज और एक्सपेंडेबिलिटी होगी। एलिवेटर के कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। कंस्ट्रक्शन के बाद बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पृथ्वी पर वापस भेजने के लिए स्टेशन के आसपास एक विशाल स्पेस सोलर पावर सिस्टम स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा चूंकि स्टेशन के अंदर वेटलेस एनवायरनमेंट होगा, इसलिए विजिटर्स जीरो ग्रेविटी में घूमने का आनंद ले सकेंगे। एक काउंटरवेट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट से काफी दूर तक फैली 96,000 किलोमीटर की केबल की नोक पर वेट को बैलेंस करेगा। साथ ही ये सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन गेट के रूप में काम करेगा, जो प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के अन्य हिस्सों जैसे जुपिटर और एस्ट्रॉइड्स से रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजेगा। इसके साथ ही पृथ्वी से अंतरिक्ष तक की यात्रा आम लोगों के लिए हकीकत बन जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को साकार करने की दिशा में एक कदम के रूप में ओबायाशी कॉरपोरेशन लंबी केबल का परीक्षण करने के लिए स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, जो पृथ्वी और उससे आगे को जोड़ेगी। कार्बन नैनोट्यूब के साथ केबल के निर्माण की उम्मीद करते हुए कंपनी शिजुओका यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थानों के कोलैबोरेशन से एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रही है, जो जापानीज एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल कीबो, जो ISS में एक कंपोनेंट है, उसकी एक्सपोज्ड फैसिलिटी का उपयोग कर रहे हैं, ताकि स्पेस एनवायरनमेंट में मटेरियल के ड्यूरेबिलिटी का पता लगाया जा सके। एडिशनली शिजुओका यूनिवर्सिटी और ओबायाशी कॉरपोरेशन के बीच स्टार्स मी यानी स्पेस टीथर्ड ऑटोनोमस रोबोटिक सैटेलाइट मिनी एलिवेटर नामक एक जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक छोटे क्लाइंबर को एक तार पर ले जाना शामिल है, जो 2 क्यूबसैट यानी 2 छोटे सैटेलाइट्स को जोड़ता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की प्रोजेक्ट्स के लिए काफी टाइम और पैसे की जरूरत होगी, जैसा कि इतिहास रचने वाली सभी मेजर इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स के साथ होता है। उन्हें विश्वास है कि पहला प्रोटोटाइप लॉन्च होने के 10 से 15 साल के अंदर लगभग 1 दर्जन एलिवेटर होंगे। स्पेस लिफ्ट एक फिनोमिनल टेक्नोलॉजी है जिसमें सोलर सिस्टम को मानवता के लिए खोलने की क्षमता है। एक बार बन जाने के बाद ये स्पेस में जाने का एक रास्ता और एनवायरमेंटली फ्रेंडली साधन प्रदान करेगा, क्योंकि इसमें कोई फ्यूल वेस्ट या टॉक्सिक केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये स्पेस टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए एक माइलस्टोन हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी पर आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।